गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी या भिन्नार्थी शब्द और एकार्थी शब्द। ये तीनों शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन इनके बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है सभी को। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। समानार्थी जिसे पर्यायवाची भी बोलते हैं, ये ऐसा शब्द होता है जिसका कोई दूसरा अन्य नाम हो, है ना। उस शब्द के स्थान पर हम दूसरे शब्द को यूज़ कर सकते हो, ऐसा होता है ये शब्द जिसको बोलते समानार्थी। यानी किसी शब्द का कोई दूसरा नाम या उसी के किसी दूसरे नाम को हम उस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पानी, तो पानी को हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, तोए भी बोलते हैं और अम्बू भी बोलते हैं। ऐसे ही शहद है, शहद को मधु बोलते हैं, मदिरा बोलते हैं। और एक हिंदी मास में पड़ता है चैत्र मास, वह भी बोलते हैं। और एक दैत्य था मधुसूदन, उसको भी बोलते हैं। और बसंत ऋतु को भी बोलते हैं शहद। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारे शब्दों को शहद की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर वाला जैसे पानी है तो पानी की जगह जल, नीर, तोय, अम्बू ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण से समझिए आप। मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, और इसका जन्म हुआ तो इसको बोल दिया छोटू, ठीक है। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो छोटू ना बोल के इसका बाहर का नाम हो गया संजय, है ना। फिर ये कॉलेज में गया तो इसके दोस्त इसको बोलने लगे संजू, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा हो गया, ये इंडस्ट्रियल बन गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो इसका सिर्फ एक ब्रांड चलने लगा इसके नाम का और ये सिर्फ एस लिखने लगा, ठीक है। एक ही बच्चा है जिसको पहले छोटू भी बोलते हैं कई लोग, कई संजय भी बोलते हैं, कई संजू भी बोलते हैं और सिर्फ एस भी इसके नाम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे इसको समझने वाली बात ये है कि बच्चा एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग जगह चार नाम हैं जो उसकी पोजीशन के हिसाब से उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। सेम इसी तरह समानार्थी और पर्यायवाची होते हैं। वो नाम तो एक ही होते हैं लेकिन उन नामों का अर्थ नहीं बदलता है, ठीक है ना। जैसे पानी का जल भी है, वही मीनिंग है, नीर का भी वही मीनिंग है, तोय को भी पानी का ही मीनिंग है, अम्बू भी पानी का ही मीनिंग है। तो इनका अर्थ नहीं बदलता है, सिर्फ इनके कई नाम हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है अनेकार्थी। अनेकार्थी, ओके, इसको भिन्नार्थी भी बोलते हैं। जैसे कि इसके नाम से हमको समझ में आ रहा है कि अनेकार्थी यानी जिसके अनेक अर्थ निकलते हों, ठीक है। इसको भिन्नार्थी भी बोलते हैं। और एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। यहाँ पे जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था पानी, ठीक है। तो पानी को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। पानी को कई सेंटेंस में कई जगह हम यूज करते हैं। उसके चमक भी एक उसका है, इज्जत, ठीक है, छवि, शोभा, ये सभी पानी के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग मीनिंग हो जाती है, अलग अलग अर्थ हो जाता है, इसलिए इन्हें अनेकार्थी। ये तो पानी ही है, पानी को किसी सेंटेंस में कहीं पर यूज़ करते हैं चमक के रूप में, कहीं यूज़ होता है इज्जत के रूप में, कहीं होता है किसी सेंटेंस में छवि में, कहीं होता है शोभा में। लेकिन है पानी, बट उनके मीनिंग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। इसको भी एक उदाहरण से हम देखेंगे। एक बच्चा, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, ये पैदा हुआ तो इसको बोल दिया छोटू, इसको संजय बोल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये संजय तिवारी है, ठीक है। थोड़ा बड़ा एक और है, उसका नाम है संजय, एक और है उसका नाम भी है संजय, एक और है उसका नाम भी है संजय, एक और है उसका नाम भी है संजय। लेकिन यहाँ पे ये संजय तिवारी है, यहाँ पे ये संजय मिश्रा है, यहाँ पे ये संजय गुप्ता है,
यहाँ पे ये संजय शुक्ला है और यहाँ पे ये संजय खरे हो सकते हैं। नाम एक ही है लेकिन ये सारे लोग क्या हैं, अलग अलग हैं। संजय तिवारी अलग है, संजय मिश्रा अलग है, संजय गुप्ता अलग है और संजय शुक्ला अलग है, संजय खरे अलग है। नाम सभी का संजय है लेकिन अलग अलग है। सेम यही होता है अनेकार्थी में। नाम तो एक है लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग है। ओके, अब एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में हम बहुत सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एकार्थी शब्द में, क्योंकि इनके बीच के शब्दों के बीच की जो अंतर होता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा एकार्थी शब्द में जिसका अर्थ अलग हो और अलग अलग स्थानों पे प्रयोग किया जाता है, एक ही अर्थ होगा उसके दो अर्थ नहीं निकलते हैं। ठीक है, एक अर्थ में जैसे कि जनरल बोलचाल एक ही अर्थ होता है, सिर्फ एक अर्थ होता है और हम कहीं भी इसका इस्तेमाल करें, कितने भी सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसका अर्थ वही रहेगा। जैसे हम लोग हमेशा जनरल बोलचाल में यूज़ कर लेते हैं अपराध, और कभी कभी अपराध की जगह हम यूज़ कर देते हैं पाप, बिना सोचे समझे। ये दोनों को हम समझते हैं कि दोनों एक ही सिमिलर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपराध का मतलब होता है, इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है जहां हम किसी भी कानूनी नियमों को जहां हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो वहां हम, लेकिन जहां हम नैतिक जो नियम होते हैं, हमारे धार्मिक और नैतिक नियम होते हैं, उनका हम जहाँ पालन नहीं करते, उन नियमों को तोड़ते हैं, वहाँ हम पाप यूज़ करते हैं। अर्थ आप लोगों ने समझा। अपराध और पाप हम जनरल बोलचाल में एक ही सेंटेंस में यूज़ कर देते हैं, लेकिन अपराध का मतलब होता है जहाँ हम कानूनी नियमों को तोड़ते हैं, वहाँ वो अपराध कहलाएगा। लेकिन पाप का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ हम धार्मिक और नैतिक नियमों को तोड़ते हैं। सेम यही होता है एकार्थी। एकार्थी यानी उसका अर्थ सिर्फ एक होता है, चाहे आप कितने भी सेंटेंस में यूज़ करो, कैसे भी करो, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। ओके, अब आपको 10-10 समानार्थी, एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों को अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।